नमो नमः। अहम अस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, पंचमं पाठं पठामः। पांचवा जो पाठ है हमारा मेघदूत पीयूषम पाठ है, इसके का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले विद्यार्थियों हम 4 पाठों का अध्ययन कर चुके थे। गीता अमृत जो लास्ट पाठ था हमारा, आइए 5वां पाठ लेकर हम प्रस्तुत करते हैं और पहला भाग है इस 5वें पाठ का। और जो ये पाठ है मेघदूत इस गीति काव्य से लिया गया है। जो ये यक्ष है वो मेघों को दूत बना करके किस प्रकार से अपने संदेश को अपनी पत्नी तक पहुंचाता है। आइए इससे पहले हम पाठ परिचय के बारे में जानते हैं। मेघदूत पीयूषम यानी जो मेघदूत पीयूषम है, इस पाठ का हम परिचय जानते हैं। संस्कृत साहित्य, जो संस्कृत साहित्य है हमारा महाकवि कालिदास है। जो महाकवि कालिदास है संस्कृत साहित्य में वो क्या है, अप्रतिम कवि रूपेण आद्रियते। अप्रतिम कवि रूप में आदर के साथ उनको देखा जाता है, आदर किया जाता है, कवि के रूप में आदर किया जाता है। कवेरस्य, जो ये कवि हैं कालिदास जी हैं, इनकी जो स्तति है, स्तति काल है वो क्या है, क्रिस्त पूर्व प्रथम शताब्दौ स्वीक्रियते। ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी में उनका काल स्वीकार किया जाता है। कवेरस्य जन्म स्थान, और कालिदास जी का जो जन्म है, स्थान है, वंश है, उनमें क्या है, जीवन विषय विद्वांसः विवदमानापि जनश्रुति भी अनुमानै तस्य रचना साक्ष्यैश्च स्वीकुर्वन्ति। यत् कवेरस्य जन्म ब्राह्मण वंशे अभवत् उज्जयिनी तस्य वासभूमिरासीत्। जो ये कवि हैं कालिदास, इनका जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। इनके जन्म के स्थान के विषय में और वंश के विषय में, जीवन के विषय में विद्वान क्या है, विवदमानापि, विद्वानों में विवाद होते हुए भी, जनश्रुति भी, जनश्रुतियों के आधार पर, अनुमानई, अनुमानों के आधार पर, उनकी रचना साक्ष्यश्च, रचना साक्ष्यों के आधार पर, रचनाओं के आधार पर स्वीकार किया जाता है। स्वीकार किया जाता है बच्चों कि यत् कवेरस्य, इनका जो कवि है इनका जन्म कौन से वंश में हुआ था, ब्राह्मण वंश से, ब्राह्मण वंश में हुआ था। उज्जयिनी तस्य वासभूमि राशित, उज्जयिनी उनकी क्या थी, वासभूमि थी बच्चों। तो पहले पूरे को देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास जी को अप्रतिम कवि के रूप में आदर के साथ देखा जाता है, आदर किया जाता है। इनका जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में स्वीकार किया जाता है, इनका जो समय है। और इनके जन्म के स्थान के बारे में, वंश के बारे में, जीवन के विषय में विवाद है, किसमें, विद्वानों में। और फिर भी जनश्रुतियों के आधार पर, अनुमान के आधार पर, मतलब और उनकी रचनाओं के आधार पर वे स्वीकार किया जाता है कि इन कवि का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था और उज्जैनी उनकी वासभूमि थी। कालिदास जी के बारे में अपने आप में कहा जाता है, कालिदास जी की रचना कितनी थी, 7 रचनाएं प्राप्त होती है। उनको हम जो संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे उसमें उनका अध्ययन करेंगे। आइए आगे चलते हैं कि महाकवि अयम, जो महाकवि है कालिदास जी, भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शन के प्रतिनिधि कवि रूपेण राजते, प्रतिनिधि कवि के रूप में सुशोभित होते हैं। यानी महाकवि कालिदास जी हैं जो भारतीय संस्कृति साहित्य और जीवन दर्शन के प्रतिनिधि कवि के रूप में सुशोभित होते हैं। तस्य काव्ये, उनके काव्यों में, किसके काव्यों में, कालिदास जी के काव्यों में, काव्योचित भाव गांभीर्यम, काव्योचित यानी काव्य है, जैसा काव्य है वैसा उनमें क्या मिलता है, भाव की गंभीरता मिलती है बच्चों। भाव की गंभीरता, प्रेम अभिव्यक्ति, प्रेम की उनकी अभिव्यक्ति है, प्रेम का किस प्रकार से प्रकटीकरण करना है उनके काव्यों में आपको देखने को मिलेगा। प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का कैसा उन्होंने चित्रण किया है। जैसे आप मेघदूत का अध्ययन कर रहे हैं, मेघदूत पीयूषम का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, प्रकृति का उन्होंने किस प्रकार से चित्रण किया है। शास्त्रोचित भव्यता, उदारता मिलेगी। रस छंद अलंकार का उनका प्रयोग अपने आप में जबरदस्त है। काव्य कला निक्सा प्रतिमानानि च अतिशयेन फलितानि, यानी शास्त्रोचित भव्यता औदार्य है।
रस, छंद, अलंकार आदि क्या है, काव्य कला, काव्य कला के क्या है, एक प्रतिमान के रूप में अतिशयेन फलितानि, अतिशय फलित रूप में दिखाई देते हैं। तस्य प्रेम निश्चिंदिवी, उनकी जो प्रेम से जो युक्त है, निश्चिंदिवी यानी प्रेमामृत से जो युक्त है, क्या है, सुक्तियां, सुक्ति जो युक्त है वो मानव जीवन से करते, यानी मानव के जीवन के लिए दुर्लभतमा है, दुर्लभतम संदेश प्रकाशित करती है बच्चों। यानी जो कालिदास जी हैं वो भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से सुशोभित होते हैं, उनके काव्यों में किस प्रकार के गुण हैं वो आपने देखा। आइए वो मानव के लिए किस प्रकार से दुर्लभतम संदेश देते हैं। आइए आगे चलते हैं कि मेघदूत पीयूषम, जो मेघदूत पीयूष है महाकवि कालिदास रचित मेघदूत इति नामधेयस्य गीतिकाव्यस्य सुक्तियुक्तानां प्रतिनिधि पद्यानां संकलनम अस्ति। बच्चों क्या कहता है कि जो मेघदूत पीयूषम, जो मेघदूत पीयूषम जो हमारा ये पंचमा पाठ है महाकवि कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत इस नाम की क्या है, गीति काव्य, उसमें क्या है, शुक्ति युक्ता नाम, शुक्तियों से युक्त प्रतिनिधि पद्यों का क्या है, संकलन है बच्चों। क्या है कि मेघदूत जो पीयूषम है वो मेघदूत इस नाम की गीति काव्य के में क्या है, शुक्ति युक्त पद हैं, उसके प्रतिनिधि पद्यों का क्या है, संकलन है। यानी मेघदूत में बहुत से श्लोक हैं और उन श्लोकों को में से कुछ श्लोक प्रतिनिधि के रूप में, पद्य के रूप में संकलित इसमें किया गया है। कवि रागात्मिका वृत्ति रेव, कवि की जो रागात्मिक वृत्ति है वही गीति काव्य की क्या है, जननी होती है। कवि की जो रागात्मिक वृत्ति है वही गीति काव्य की क्या है, जननी है। लोक राग, प्रेमामृत साधना, प्रकृति पूजन, संस्कृति, सौंदर्य चेतना, मानव मनोविज्ञान, कवि कल्पना, विलासा भी गुणई मेघदूत गीति काव्यानाम चूड़ामणि रिव राजते। तो बच्चों ये क्या कहता है कि कवे रागात्मिक वृत्ति रेव गीति काव्य से जननी भवती, यानी कवि की जो रागात्मिक वृत्ति है वही गीति काव्य की क्या है, जननी होती है। लोक राग, लोक राग प्रेमामृत, प्रेम रूपी अमृत साधना, प्रकृति का पूजन, सांस्कृतिक सौंदर्य चेतना, मानव मनोविज्ञान, कवि कल्पना, विलासा धीवी गुणई, यानी कवि कल्पना से, विलास से, आदि गुणों से युक्त मेघदूत जो गीति काव्यानाम, गीति काव्यों में क्या है, चूड़ामणि विवराजते। चूड़ामणि का मतलब मुकुटमणि के समान सुशोभित होता है। क्या, मेघदूत, यानी इन गुणों से जो युक्त है वो मुकुटमणि के समान सुशोभित होता है। कि इसको देख लेते हैं पूरे को कि मेघदूत पीयूषम महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित मेघदूत इस नाम की गीति काव्यों की सुक्ति युक्त प्रतिनिधि पद्यों का क्या है, संकलन है बच्चों। और कवे रागात्मिक वृत्ति रेव, कवि की जो रागात्मिक वृत्ति है वही क्या है, गीति काव्य की जननी होती है। लोकराग प्रेमामृत साधना, लोकराग से युक्त प्रेम अमृत साधना और प्रकृति का जो पूजन है, संस्कृति जो सौंदर्य है, चेतना है, मानव मनोविज्ञान और मानव का जो मनोविज्ञान है, कवि कल्पना, विलासा धीवी गुणई, कवि कल्पना से, विलास से, आदि गुणों से युक्त मेघदूत गीति काव्यों में क्या है, मुकुटमणि के समान सुशोभित होता है। आइए आगे चलते हैं। जो ये मेघदूत दिखाई दे रहा है आपको, मेघदूत हमने प्रयास किया लेने का एक चित्र को, इसमें क्या है, जो एक मेघदूत जो गीति काव्य है वो किस प्रकार का है, देखो। कृतिरियम, जो मेघदूत है, ये जो कृति है ये कितने भागों में है, पूर्व में, उत्तर में गश्च इति द्वयो विभागयो विभक्ता, यानी जो ये मेघदूत है ये पूर्व में और उत्तर में, ये दो भागों में विभक्त है। कितने भागों में बच्चों, दो भागों में। मेघदूत के कितने भाग हैं ये आप देख सकते हैं। और प्रश्न भी बनता है कि मेघदूत कति भागेषु विभक्तः, मेघदूत भाग द्वयो विभक्तः है, यानी पूर्व मेघ और उत्तर मेघश्च इति द्वयो विभागयो विभक्ता। पूर्व मेघस्य कथायाम, पूर्व मेघ की कथा किस प्रकार की है बच्चों। ये जो मेघदूत है एक यक्ष का किसको दूत बनाता है, मेघों को, बादलों को दूत बनाता है और अपनी पत्नी, अपनी प्रिया के लिए किस प्रकार का संदेश देता है बादलों के द्वारा। और
उसका इसमें वर्णन किया है। पूर्व मेघस्य यानी पूर्व मेघ की जो कथा है, कथायाम कथा में कोपि प्रिया वियोगी यक्ष है, कोई अपनी पत्नी के वियोग में यक्ष है, कर्तव्य पालन प्रमादात यानी कर्तव्य पालन के प्रमाद के वश यानी कर्तव्य पालन में लापरवाही के कारण स्वस्वामी ना अपने स्वामी कुबेर के द्वारा क्या है, वर्ष भोगेण यानी 1 साल के लिए क्या है, स्वदेश निर्वासन रूपेण अपने देश से निर्वासित है यानी देश निकाला उसको मिल चुका है। सापेन शप्त यानी शाप के द्वारा शप्त है, साप उसको लगा हुआ है, 1 साल का उसको श्राप है। और वो क्या कर रहा है, भूत्वा सापेन शप्ता भूत्वा यानी शाप से शप्त होकर के साप लगने के बाद में रामगिरी पर्वते निवसति, रामगिरी पर्वत पर क्या कर रहा है, निवास कर रहा है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आषाढ़ के पहले दिन में क्या करता है, सजल मेघम दृष्टवा मेघ से युक्त जल से युक्त मेघ को देखकर क्या कहता है, सद्य यानी हाल ही में अभी परिणीताम परिणीत यानी विवाहित स्व प्राण प्रियाम अपनी प्राण प्रिया पत्नी को स्मृत्वा स्मरण कर करके सह यक्षः वह यक्ष भाव पयोधौ निमग्न यानी भावना के आंसू पयोद भावना के अश्रु उसके निकल रहे हैं, निमग्न है उसमें भाव पयोद में निमग्न है। भूत्वा होकर के क्या कर रहा है, पुरो दृश्यमानम मेघम मित्र भावेन विरह विदिताम प्रिया सकाशाम संदेश हरणाय याचते। तो बच्चों ये क्या कहता है कि जो भाव पयोद से निमग्न है और वो क्या देखता है, पुरो दृश्यमानम सामने देखते हुए किसको, मेघ को, मित्र भाव से देखते हुए विरह व्यतीताम अपनी विरह में व्यथित प्रिया सकाशम अपनी पत्नी के पास में संदेश हरणाए संदेश देने के लिए क्या करता है, याचते याचना करता है। कृतिरियम जो ये कृति है कालिदास जी की, जो ये मेघदूत कृति है वो 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, इन 2 भागों में विभक्त है। पूर्व मेघस्य कथायाम पूर्व मेघ की कथा में कोपि प्रिया वियोगी कोई प्रिया के वियोग में अपनी पत्नी के वियोग में यक्ष क्या है, कर्तव्य पालन प्रमादात यानी कर्तव्य को नहीं करने के कारण प्रमाद के वश स्वस्वामिना अपने स्वामी कुबेर के द्वारा वर्ष भोगेण 1 साल के लिए स्वदेश निर्वासन रूपेण सापेन शप्त यानी अपने देश से निर्वासित हो गया है, देश निकाला मिल चुका है उसको, और क्या है वो, शापेन शप्त साप से शप्त होकर के रामगिरी पर्वत पर रह रहा है। बहुत अच्छी कहानी है बच्चों, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी। कहाँ रह रहा है, रामगिरी पर्वत पर वो रह रहा है। जब आषाढ़ का जब महीना आता है, पहला दिन आता है, पहला दिन में क्या है कि जो सजल मेघ है यानी मेघ बादल पानी से युक्त होते हैं ना, उन जल से युक्त मेघ को देखकर क्या कहता है, सद्य परिणीताम यानी हाल ही में परिणित की गई है, हाल ही में उसका विवाह हुआ है। स्व प्राण प्रियाम अपनी प्राण प्रिया को बार बार स्मरण करके स्मृत्वा यानी बार बार स्मरण करके सह यक्ष जो यक्ष है भाव पयोद में यानी भावना के आवेश में होकर के क्या है, प्रोदृश्यमानम यानी सामने जो दिखाई देने वाला मेघ है उसको मित्र भाव के साथ में विरह व्यथिताम विरह में व्यथित अपनी प्रिया के लिए संदेश के लिए याचना करता है। तो यह यक्ष एक किन्नर है और किस्सा विरहिणी हिमालय स्थितायाम अलकापुर्याम निवसति यक्ष मेघ भागे स्थितानाम नगर सरित्वन गिरिग्वराणाम सौंदर्ये संवेदनाम प्रतिपादन प्रसंगई। सा विरहिणी हिमालय स्थितायाम अलकापुर्याम निवसति यानी जो विरहिणी है, कौन, यक्ष की पत्नी है, कौन, यक्ष की पत्नी यक्षिणी है, वो कहाँ रहती है, हिमालय में स्थित। सा विरहिणी हिमालय सा विरहिणी
हिमालय स्थितायाम अलकापुर्याम निवसति। जो वो विरहिणी है, यक्ष की जो पत्नी है, यक्ष के विरह में जो स्थित है, कौन? यक्षिणी। वो कहाँ रहती है? हिमालय स्थितायाम अलकापुर्याम निवसति। हिमालय में ही स्थित अलकापुरी में रहती है। तो बच्चों ये अलकापुरी आई हमारे सामने। अलकापुरी में कौन, क्या, किस प्रकार का संबंध है? अलकापुरी का स्वामी है वो है कुबेर। अलकापुरी का राजा कौन है? कुबेर। और अलकापुरी के राजा ने किसको श्राप दिया था? यक्ष को श्राप दिया था। कर्तव्य पालन प्रमादात, यानी अपने कर्तव्य से विमुख होने के कारण, अर्थात कर्तव्य में लापरवाही करने के कारण, इस कारण से उसको 1 साल का श्राप दिया था। और वो अलग रह रहा है अपनी पत्नी से, और वो क्या कह रहा है कि वो हिमालय में स्थित अलकापुरी में रहती है। तब यक्ष बादलों के लिए क्या कहता है? यक्ष मेघ भागे स्थिता नाम, यानी यक्ष बादल जिस जिस से रास्ते से जाएंगे, जिस जिस रास्ते से होकर गुजरेंगे, वहां की नगर, वहां के नगरों का, सरित नदियों का, गिरी यानी पर्वतों का, गुहराणाम यानी गुहाओं का सौंदर्य संवेदना प्रतिपादन प्रसंगई, सौंदर्य संवेदना का प्रतिपादन का जो प्रसंग है कालिदास जी का, यह वो सहृदयानाम चेतांसी अर्हति, यानी सहृदय जो लोग हैं, जो मित्र लोग हैं, उन सभी के चित्तों को हरता है, हरने वाला वो वर्णन है। उत्तर मेघे, और जो इसका दूसरा भाग है मेघदूत का, कौन सा? पहला भाग है पूर्व मेघ, पूर्व मेघ में बादलों का वर्णन करता है, और उत्तर मेघ में किसका? प्रणय साधना साधक है। प्रणय साधना में साधक कौन? सह यक्ष है। सह यक्ष है, वो जो यक्ष है वो क्या करता है? प्रियाया विरह दशाम वर्णयित्वा, यानी अपनी पत्नी की विरह दशा को वर्णन करते हुए, अपनी पत्नी की विरह दशा का वर्णन करते हुए मेघम प्रिया करते, मेघम प्रिया करते, यानी मेघ जो बादल है उसको क्या कहता है? प्रिया करते, प्रिया के लिए अस्मै संदेशाय निवेदयति, इस संदेश का निवेदन करता है कि ये संदेश देना है, क्या कहना है अपनी पत्नी से बादलों के द्वारा कि यत हे कल्याणी, हे यक्षिणी, क्या करो? तुम धैर्यम धारिये, तुम क्या करो? धैर्य धारण करो। क्या करो? धैर्य धारण करो। यतो ही जीवने, क्योंकि जीवन में सुख दुखादया, सुख और दुख है वो क्या है? रथ चक्रेव, रथ के चक्र के समान, रथ के पहिए के समान परिवर्तनशीला भवन्ति, परिवर्तनशील होते हैं, न तो स्थायी न तो स्थायी, यानी जो सुख और दुख का जो चक्र है वो रथ के पहिए के समान होता है, और वो चलता ही रहता है, और ये स्थायी नहीं होता है। इसलिए तुम्हारा जो विरह के दिन है, आपके जो विरह के दिन है, वो निश्चित रूप से जल्दी समाप्त होने वाले हैं। और आइए आगे क्या कहता है? मेघोपि तम सर्वम श्रुत्वा, बादलों ने भी, बादल भी किस सब सुन करके, सर्वम श्रुत्वा, सब कुछ सुन करके, अलकाम प्रतिगतवान, बादल भी सब कुछ सुन करके कहाँ गए? अलका की ओर गए। यक्षिणी च संदेशम श्रावितवान, और यक्षिणी को क्या किया? संदेश सुनाया। किसने सुनाया? बादलों ने सुनवाया। और उसके बाद में जो यक्ष अलकापुरी का जो राजा था, कौन? कुबेर। कुबेरश्च एतद् वृत्तांतम ज्ञात्वा, कुबेर ने ये सारा वृत्तांत जान करके, करुणाद्र चेतसन, करुणा से आदृत होकर के, यानी करुणा से आदृ होकर के, सन यानी होकर के, शापावसानम कृत्वा, साप का अवसान कर दिया, साप को समाप्त कर दिया, श्राप को समाप्त कर दिया। तयो मेलनम चकार है, उसके बाद में श्राप जब समाप्त हुआ तो यक्ष और यक्षिणी का मिलन होता है, मिलाप होता है। और जो ये जो पाठ है मेघदूत है, इसका सुखांत अंत होता है। और जो ये मेघदूत है, संपूर्ण मेघदूतम, जो संपूर्ण मेघदूत है वो मंदाक्रांता छंदेन छंदोब्ध, यानी मंदाक्रांता छंद से छंदोब्ध है। और रस कौन सा है? विप्रलंब श्रृंगार रस से, विप्रलंब श्रृंगार रस के इसमें उत्कृष्ट उदाहरण है। आइए पूरे को देखते हैं एक बार में, कि इसमें हमने कालिदास जी के बारे में सुना, उनके वंश के बारे में जाना, उनकी कृतियों के बारे में जाना, फिर हमने
उन किस प्रकार का उनका वर्णन है उसके बारे में जाना, और जो मेघदूत के विषय में पढ़ा, मेघदूत के बाद में दोनों भागों में किस प्रकार का वर्णन है उनके बारे में जाना, और आगे का भाग हम अगली कक्षा में लेकर प्रस्तुत होंगे। श्लोकों का अध्ययन करेंगे, पद्यों का अध्ययन करेंगे। बहुत सुंदर पद्य है, जो यक्ष और यक्षिणी का इसमें वर्णन है वो बहुत अद्भुत वर्णन है। मेघ को किस प्रकार से, बादलों को किस प्रकार से दूत बनाया है यक्ष ने, और अपनी पत्नी के लिए संदेश भेजा है, और वो संदेश किस प्रकार से बादलों ने उसकी पत्नी को सुनाया है, और वो सब कुछ सुन करके कुबेर ने किस प्रकार से सांप की जो अवधि है, वो कुबेर है, इन्होंने क्या किया है, सांप को समाप्त कर दिया है और दोनों का मिलन हुआ है, सुखांत मिलन हुआ है। इस प्रकार का इसमें वर्णन है, और ये मंदाक्रांता छंद है से युक्त पद्य हैं इसमें सारे पाठ में, और विप्रलंब श्रृंगार रस है, श्रृंगार से युक्त रस है। आइए इसके बारे में हम, मंदाक्रांता के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कल अगली कक्षा में, और फिर हम पद्यों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।